हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टूवर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है और ध्यान दीजिएगा 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस होगा आपका 10 जनवरी को। कब होता है विश्व हिंदी दिवस? वो होता है 10 जनवरी को और 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे HPLT टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी नवंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं सेशन में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लाइक शेयर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा वीडियो कैसी लगी आपको। डू वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? ऑप्शन दे रखे हैं, एशियाई परिवार से, यूरोपीय परिवार से, ऑस्ट्रेलियाई परिवार से, स्कैडियन परिवार से। हो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यूरोपीय परिवार से। तो अगला क्वेश्चन है, ध्वनियों के भेद है। ऑप्शन दे रखे हैं, स्वर व विस्वर, स्वर व व्यंजन, व्यंजन व प्रस्वर, निस्वर व विस्वर। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। ध्वनियों के भेद है, आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्वर व व्यंजन। तो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा है। तो आपको बताना है बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, मागधी, शौरसेनी, पाली, प्राकृतिक। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाली। तो बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा है भाई पाली। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दे रखे हैं, 1910, 1911, 1912, 1913। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1910। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदेशिया, इंडोनेशिया, इंडानिया, इंडिया। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? आप सभी ने चूज़ कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदेशिया। तो अगला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो आपको बताना है पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रज, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? आप सभी ने चूज़ कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ब्रज। तो ब्रज क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास की उस रचना का नाम बताइए जिसके रचनाकार मिश्र बंधु है। ऑप्शन दे रखे हैं, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विलास, मिश्र बंधु साहित्य, मिश्र बंधु कवित। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आप सभी ने चूज़ कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? तो कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं, 1926, 1925, 1928, 1929। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। कलकत्ता से सरोज का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? आप सभी ने चूज़ कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1928। तो अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य की कृति श्रावकाचार में है। तो आपको बताना है जैन साहित्य की जो कृति श्रावकाचार है इसमें क्या वर्णन है? ऑप्शन दे रखे हैं, श्रावकों का परिचय, श्रावक जीवन व चरित्र, श्रावकों के उपदेश, श्रावक धर्म का वर्णन। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आप सभी ने चूज़ कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रावक धर्म का वर्णन। तो अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की सतमत धारा का संबंध किससे माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, सिद्ध संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, योगी संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। भक्ति काल की सतमत धारा का संबंध किससे माना जाता है? आई होप सभी ने चूज़ कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाथ संप्रदाय से। तो अगला क्वेश्चन है, कबीर शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन दे रखे हैं, अरबी, फारसी, अवधी, पुरुषिया। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। कबीर शब्द किस भाषा का शब्द है? आई होप सभी ने चूज़ कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरबी। तो अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल की वाणी का मुख्य रूप है। ऑप्शन दे रखे हैं, चौपाई, सोठा, दोहा, कुंडलिया। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। दादू दयाल की वाणी का मुख्य रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दोहा। तो अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के किस कांड में तुलसीदास ने काल युग का वर्णन किया है? ऑप्शन दे रखे हैं, सुंदर कांड में, उत्तर कांड में, बाल कांड में, अयोध्या कांड में। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए।
आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उत्तरकांड में। तो रामचरितमानस के किस कांड यानी उत्तरकांड में तुलसीदास ने कालयुग का वर्णन किया है। तो अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा में लिखा गया आधुनिक काल का काव्य कौन सा है। तो ब्रज भाषा में लिखा गया आधुनिक काल का काव्य कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं प्रिय प्रवास, उद्धव शतक, उर्वशी, वशोधरा। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उद्धव शतक। तो अगला क्वेश्चन है छायावाद नाम किसने दिया। ऑप्शन दे रखे हैं मुकुटधर पांडेय, रूपनारायण पांडेय, आचार्य शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जल्दी से चूज़ कर लीजिए छायावाद का नाम किसने दिया। आई होप आप सभी ने चूज़ कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मुकुटधर पांडेय। तो अगला क्वेश्चन है कामायनी का पात्र मनुपुत्र कुमार किसका पुत्र है। ऑप्शन दे रखे हैं मन का, हृदय का, बुद्धि का, मानव का। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कामायनी का पात्र मनुपुत्र कुमार किसका पुत्र है। आई होप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मानव का। तो अगला क्वेश्चन है ठेठ हिंदी का ठाठ है। ऑप्शन दे रखे हैं कथा, उपन्यास, आलोचना, नादव। तो जल्दी से चूज कर लीजिए ठेठ हिंदी का ठाठ है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उपन्यास। तो अगला क्वेश्चन है धूमकेतु एक श्रुति किसका उपन्यास है। ऑप्शन दे रखे हैं धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, नरेश मेहता, कृष्णा सोबती। तो जल्दी से चूज कर लीजिए धूमकेतु एक श्रुति किसका उपन्यास है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नरेश मेहता। तो अगला क्वेश्चन है एक चिथड़ा सुख किसका उपन्यास है। ऑप्शन दे रखे हैं अराही मासूम रजा का, ममता कालिया का, निर्मल वर्मा का, मनोहर श्याम जोशी का। तो जल्दी से चूज कर लीजिए एक चिथड़ा सुख किसका उपन्यास है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा निर्मल वर्मा का। तो अगला क्वेश्चन है सुमेल नहीं है, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा मेल नहीं खाता है। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका क्षणदा रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य देवता, गुलाब राय मेरी असफलताएं, मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न। ऑप्शन नंबर डी यानी क्षणदा रामधारी सिंह दिनकर। तो क्षणदा रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कृष्णा सोबती की संस्मरण रचना कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं हम हशमत, दिन और रात, बीती रातें, चांद। तो जल्दी से चूज कर लीजिए कृष्णा सोबती की संस्मरण रचना कौन सी है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हम हशमत। तो अगला क्वेश्चन है आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने हैं। ऑप्शन दे रखे हैं 10, 22, 23 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुण कितने हैं। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 10। तो अगला क्वेश्चन है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे कहाँ के निवासी थे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक थे क्रोचे, ये कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन दे रखे हैं फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, वेल्स। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इटली। अभिव्यंजनावाद के जो प्रवर्तक क्रोचे है ये कहाँ के निवासी थे, इटली के। तो अगला क्वेश्चन है सधारीकरण होता है। ऑप्शन दे रखे हैं आलंबन का होता है, स्थायी भाव का होता है, रस के समस्त अवयवों का होता है, सधारीकरण रस अवस्था है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सधारीकरण रस के समस्त अवयवों का होता है। तो अगला क्वेश्चन है अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह के रचनाकार है। ऑप्शन दे रखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, जुबेरनाथ राय। तो जल्दी से चूज कर लीजिए अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह के रचनाकार है। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके रचनाकार है भाई, अशोक के फूल। तो अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज स्थापित किया गया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं आगरा में, दिल्ली में, कलकत्ता में, मथुरा में। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कलकत्ता में। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में पत्रिका और संपादक युग में कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताना है किसकी पत्रिका और कौन संपादक इनमें से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं हंस प्रेमचंद, बिल्कुल सही। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप किसका है, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये भी सही है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। यानी इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी आनंद कादम्बिनी जो है राजेंद्र अवस्थी की पत्रिका नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड मासिक पत्र कहाँ से निकलता है। ऑप्शन दे रखे हैं इलाहाबाद, काशी, प्रयाग, कलकत्ता। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कलकत्ता। उदंत मार्तंड कहाँ के मासिक पत्र कहाँ से निकलता है भाई, ये निकलता है कलकत्ता से। तो अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है। तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है भाई, मगरमच्छी, मगरमच्छवी, मादा मगरमच्छ और मगरमच्छानी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग होता है, आई होप आप ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मादा मगरमच्छ। तो अगला क्वेश्चन है, चौराहा में समास है। तो आपको बताना है चौराहा में कौन सा समास है। चार राहों का समूह। ऑप्शन दे रखे हैं कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया। चौराहा यानी प्रथम पद क्या है यहाँ पर, संख्यावाचक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द्विगु समास है भैया। तो अगला क्वेश्चन है, अवकाश का क्या हुआ। उपर्युक्त वाक्य है संदेहवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। अवकाश का क्या हुआ, ये कौन सा वाक्य है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। तो अगला क्वेश्चन है, अर्थ अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है, यह किसका कथन है। ऑप्शन दे रखे हैं भामा, दंडी, भरत मुनि, वेद व्यास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, ये किसका कथन है भाई, अर्थ अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है। तो आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेद व्यास। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी की सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं अवधी, बघेली, भोजपुरी, मैथिली। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भोजपुरी। तो अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का स्वर्ण युग है। तो ब्रज भाषा का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं आदिकाल को, भक्ति काल को, आधुनिक काल को, रीति काल को। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है रीति काल को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, ओम जय जगदीश हरे आरती किसने लिखी है। ऑप्शन दे रखे हैं श्रद्धाराम फिलौरी, रामानंद, तुलसीदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरे आरती किसने लिखी है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्रद्धाराम फिलौरी। तो अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों में प्रेम में संगीत रिपोर्टाज किसने लिखा है। ऑप्शन दे रखे हैं अश्क, शमशेर, श्रीकांत वर्मा, रेणु। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। पहाड़ों में प्रेम में संगीत ये किसने लिखा है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अश्क। तो अगला क्वेश्चन है, उबटन का तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखे हैं उद्धटन, उम्बटन, उम्बन, उद्वितन। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उद्धटन। तो अगला क्वेश्चन है, अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द है परिश्रमी, तेजस्वी, आदि, मेधावी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। तो आई होप आप सभी ने चूज कर लिया होगा। तो अभ्यस्त का पर्यायवाची शब्द है आदि, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, सिवा शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन दे रखे हैं संकर, अतिरेक, रिश्तेदार, अलावा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। सिवा शब्द का पर्यायवाची है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अलावा। तो अगला क्वेश्चन है, कर्षण का विलोम शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं आकर्षण, विकर्षण, प्रक्षेपण, फेंकना। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। कर्षण का विलोम शब्द है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विकर्षण। तो अगला क्वेश्चन है, राग का विलोम शब्द है। ऑप्शन दे रखे हैं रंगारंग, विराग, अनुराग, आसक्ति। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। राग का विलोम शब्द है। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विराग। तो अगला क्वेश्चन है, धोबी के सामने कपड़े का रिक्त स्थान है, यानी रिक्त स्थान में बताना आपको इन चारों में से कौन सा आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं गड्ढर, गड्ढी, बंडल, समूह। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो धोबी के सामने कपड़े का गड्ढर है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, चरते हुए रिक्तान को देखकर हम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। तो रिक्तान में बताना इन चारों में से कौन सा आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं मृग समुदाय, मृगवृंद, मृगमाला, मृगयूथ। आई होप आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मृगयूथ।
तो अगला क्वेश्चन है अंक का अनेकार्थी नहीं है, तो आपको बताना है यहाँ पर अंक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं दैनंदिनी, गोद, भाग्य, संख्या। अगर आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दैनंदिनी। तो अगला क्वेश्चन है तक्षक का अनेकार्थी नहीं है, तो आपको बताएं चारों में से तक्षक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। बढ़ई, शिलान्यास, विश्वकर्मा, सूत्रधार। अगर आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शिलान्यास। तो अगला क्वेश्चन है शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं प्रकृति पुरुष, शिक्षक स्वभाव, रीति व्यवहार विद्वान, अनुष्ठान कथावाचक। तो यहाँ पर आपको क्या है सही युगम चयन करना है। आप सभी ने चूज कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा रीति व्यवहार विद्वान। तो अगला क्वेश्चन है शब्द युगम के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं मूल, रोग, बुखार, जला हुआ, दौलत, थोड़ा, अल्प, ज्वार, भाटा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, सही शब्द युगम का चयन करना है। आई होप आप सही ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दौलत, थोड़ा, अल्प। तो आज के सेशन में इतना करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।